विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ऑर्डिनेंस मंजूर कर दिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने मुसव्वदे की मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के निफाज से अतलिया में जो भी कार्रवाई होगी इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अतलिया की कार्रवाई आवाम के लिए दस्तयाब होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट जजेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का आज होने वाला इजलास मुअख्खर। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को मंजूर किया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने मुसव्वदे की मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के निफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। अदलिया की कार्रवाई आवाम के लिए दस्तयाब होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट जजेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का आज होने वाला इजलास मुअख्खर। स्पीकर सिंध असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया सिंध असम्बली की खुदमुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। तरमीमी शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। स्पीकर सिंध असम्बली की जानिब से ये खत में लिखा गया है। स्पीकर सिंध असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत के मतन में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। जिला इंतजामिया लाहौर आज शाम तक पीटीआई जलसे की इजाज़त पर फैसला करे। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने जलसे की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा डिप्टी कमिश्नर लाहौर कानून के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला करे। जलसा रुकवाने की अलग दरख्वास्त भी नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद। सरकारी वकील ने जलसे से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा की थी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में फुल बेंच ने दरख्वास्त पर समात की। IG पंजाब समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। आपको इस हवाले से बताया जा रहा है जिला इंतजामिया लाहौर आज शाम तक पीटीआई जलसे की इजाजत पर फैसला करे। मिसाक़े जमहूरियत के तहत आईनी अदालत का क़याम चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पार्लियामेंट ने फैसला किया, आवाम का फैसला होगा कि जज कौन बनेगा। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत फौजी अदालतें पूरे तरीके से कायम करना चाहती थी। आर्टिकल 8 की तरमीम में शख्सियात और मिलिट्री इंस्टॉलेशन का जिक्र था। कामरान मुर्तज़ा ने एतराज़ उठाया हमने इख्तलाफ नहीं किया, JUI ने जवाब नहीं दिया और मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। कामरान मुर्तज़ा से मिसकम्युनिकेशन हुई। मौलाना फजलुर रहमान से खुद बात करूंगा। मिसाक़े जमहूरियत के तहत आईनी अदालत का क़याम चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टर एडमिन सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन चवानी मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अफसर कराची खुदा बख्श को भी मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक कराची में रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहली और बदनज़मी पर 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मुतालिक इजलास में 77 इक़दाम, 70 मनसूबे, 7 प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देते हुए बताया PDWP के 28 इजलास मुनक़िद हुए। सूबे में आवाम की भलाई की 287 स्कीमों पर गौर हुआ। इजलास में ज़राअत, मौसमियात, IT और दीगर शोबों में तरक्की के लिए अब तक की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया तरक्याती स्कीमों के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए, 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आवाम की भलाई के मंसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मयार पर समझौता नहीं करूंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वीं बार मेंबर बना है, जो पाकिस्तान के IAEA में फाल किरदार का आगाज है। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन PAEC बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही कर रहे हैं।
और अब खबर खेल के मैदान से। पीसीबी के सरबराह मोहसिन नकवी ने आईसीसी वफ्द को स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की बरवक्त तकमील की यकीन दहानी करा दी। वफ्द आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेगा। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक आईसीसी वफ्द ने कराची और रावलपिंडी इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजाम को भी तसल्ली बख्श करार दे दिया। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मयार के इंतजाम की यकीन दहानी कराते हुए बताया कि स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों के मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि यूनिवर्सिटी ने हम पर उंगली उठाई। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक के वकील अदालत में पेश बोले, रेक्टर खराबी सेहत के सबब नहीं आई, उनको बैकबोन का इशू है। हमने दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, दरख्वास्त में समीना मलिक लिखा है और मेडिकल सर्टिफिकेट में समीना राशिद लिखा हुआ है। बोकस मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया, रेक्टर को बुला लें। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन जारी। आपको बताएं, नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में नई पार्टी पोजीशन जारी। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदा खालिद महमूद से। खालिद, अपडेट कीजिएगा। ये देखें जी, नई डेवलपमेंट हुई है। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा गया है उसके बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली की गई है और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई जो पार्टी पोजीशन है वो जारी की है, जिसमें कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का जो वजूद है वो खत्म हो गया है और तमाम 80 अरकान को जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद जो है पार्टी पोजीशन में तब्दीली की गई है, क्योंकि ये एक्ट 2023 से नाफिजुल अमल किया गया है और तमाम 80 जो अरकान थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उनको इसी पार्टी में जाहिर किया गया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, AUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है। स्पीकर के खत के फौरी बाद जो है नई पार्टी पोजीशन जो है सामने आई है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के पास 110, पीपल्स पार्टी के पास 69, MQM के पास 22, साफ लीग के पास 5, IPP के 4 अरकान शामिल है, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी के एक रुकन है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 80 और JUI फे को 8, जबकि आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। इस तरह एक नई पार्टी पोजीशन जो है वो सामने आई है और क्योंकि ये एक्ट जो है नाफिज किया गया है 2023 से और इसी फैसले की बुनियाद पर किया गया था कि ये नाफिजुल अमल जो है वो गुज़श्ता साल से होगा। उसके बाद ये नई पार्टी पोजीशन सामने आई है, जिसमें अरकान ने जो अपने एफिडेविट जमा कराए थे, खासकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तहरीक इंसाफ की बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एफिडेविट जमा कराए थे। उसके बाद ये पार्टी पोजीशन तब्दील हुई है और आज जो लॉ ब्रांच है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की, उनकी जानिब से नई पार्टी पोजीशन जो है वो सामने आ गई है। जी सही। अच्छा खालिद, ये भी बताएगा इलेक्शन कमीशन की समल के बाद PTI का रद्द-ए-अमल क्या सामने आया है? जी देखें जी, अभी तो इस हवाले से उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, क्योंकि कल स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था कि इनकी सीटें जो है वो नहीं बनती, क्योंकि 2023 के जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम कर दी गई है और अब ये तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं रहे, लिहाजा उसी के मुताबिक इनके नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए जाएं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा। इस तरह सूबाई जो स्पीकर थे उन्होंने भी, पंजाब असम्बली के स्पीकर थे, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि जो उनके अरकान असम्बली है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर चुके हैं, लिहाजा वो अपनी पार्टी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकते। लिहाजा उसी बुनियाद पर यह फैसला किया गया है कि अब जो है वो, क्योंकि ये एफिडेविट दे चुके हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इनकी शमूलियत हो चुकी है, लिहाजा उसके बाद जो है ये पार्टी पोजीशन अपनी तब्दील नहीं कर सकते। एक ही जगह पर रहने के बावजूद, एक पार्टी पोजीशन हासिल करने के बाद, एक पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वो दोबारा किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है और इसी बुनियाद पर ये आज कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने ये बयान जारी किया है कि ये पार्टी पोजीशन अब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये लोग
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके थे और उन्होंने अपने एफिडेविट भी जमा कराए थे, जिसके बाद अब ये पार्टी पोजीशन सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में कौंसिल की शिरकत की थी, जिसके बाद इनके पास तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो नहीं रहता। लिहाजा आज जो लॉ ब्रांच की जानिब से नोटिफिकेशन सामने आया है उसमें तहरीक इंसाफ का कहीं भी जिक्र नहीं है। सब 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का डिक्लेयर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा FBR मुल्की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। महसूलात में बेहतरी से सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। शहबाज शरीफ की FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ। FBR के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की ताकीद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा FBR मुल्की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। महसूलात में बेहतरी से सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। शहबाज शरीफ की FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ की गई। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।